हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग सभी को। राम राम, जय श्री राम। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए सब कुछ ओके है। आवाज़ आपको अब बढ़ चुकी है, आवाज़ किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है आवाज़ में? जल्दी से एक बार बता दीजिए। अब तो बेटा आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? पहले समस्या थी कि सर आवाज़ कम है, अब आवाज़ इंक्रीज कर दी गई है। जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की? ओके रिपोर्ट है। हाँ जी, राधे राधे बेटा, राधे राधे। आवाज़ ठीक आ रही है सभी को? आवाज़ ठीक आ रही है आप सभी को? बताइए एक बार। राधे श्याम, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। ऑडियो वीडियो क्लियर है? किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताओ एक बार जल्दी से, फिर आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे बेटा। वॉइस इंक्रीज हो चुकी है ना? ठीक है। सेशन स्टार्ट किया जाए? सभी बच्चे आ चुके हैं लाइव? चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जो बेटा आज का जो चैप्टर है ना आपका डाइस का होने वाला है। जो आज का चैप्टर आपका डाइस का है, और काफ़ी बार बेटा वो क्या था, आपकी यूट्यूब पे और साथ में क्लास चलती है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है बेटा। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप भी सब बढ़िया हो ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेशन क्या रहने वाला है, डाइस। एक बात बताइए, लूडो तो खेलते हो ना आप सभी? ठीक है, तो उस पे ही तो आपका वैसे रहने वाला है कुछ। लूडो खेलते हो आप सभी? खेलते हो ना? तो आपका वही सारा सारा का सारा जो आपका रहने वाला है, लूडो का ही रहने वाला है। अब डाइस है, कभी ना कभी डाइस खेली आपने। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? पासा बोलते हैं। ठीक है, जो कि पहले से ही मेंशन है। अब एक बात बताओ, जो डाइस है आपकी, अगर मैं डाइस की बात करता हूँ बेटा, डाइस आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होती है? एक आपकी स्टैंडर्ड डाइस। ये स्टैंडर्ड डाइस क्या है सर? ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस क्या है भाई? आपके पास जो लूडो है ना, जो डाइस है आपकी, उसी को ही स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं हम। जो आपके पास डाइस है, आपको जो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी, जो आपके पास डाइस है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं? आपका स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना आपका, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। और जो बच्चा बेटा आपको जो क्लास मिल चुकी है, आपको जो क्लास आपकी 1.5 साल तक अवेलेबल रहेगी, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी ना, तो बाद में कोर्स बढ़ा देंगे, चिंता मत करना आप। ठीक है, आपका 1.5 का 2 साल कर देंगे, बस आप पढ़ लेना अच्छे से। और सारे के सारे आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, सारी पीडीएफ साथ के साथ मिलेंगी, जैसे वीडियोस के बगल में मिलेगी। जो क्लास आपकी लाइव है बेटा, बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको रिकॉर्ड वाले में मिलेगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या है तो आपके पास नंबर है ही, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बेटा, डाइस है ना जो आपकी स्टैंडर्ड डाइस है ना बेटा, आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसमें आपके जो डाइस ऐसे कुछ डॉट डॉट होते हैं आपके डाइस में, होते हैं या नहीं होते? बताइए एक बार। कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सर डाइस की, तो डाइस में तो सर 6 साइड हैं, पर हम एक बारी में बेटा आपकी डाइस कितनी देख सकते हैं? तो आपकी डाइस की साइड 3 ही देख सकते हैं। कितनी देख सकते हैं सर? 3 ही देख सकते हैं। आपका 1 2 3 आपका फिर आपका एक बचा बेटा 6। कुछ इस प्रकार से ही आपको दिखाई देती है ना डाइस? बताइए एक बार। जो डाइस आपको दिखाई देती है आपका, कुछ इस प्रकार से ही दिखाई देती है ना? इस प्रकार से ही दिखाई देगी आपको जो डाइस है। बताइए क्या क्लियर है ये सब? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि स्टैंडर्ड डाइस तो बेटा कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अब मैं बात करता हूँ एक आपका ओपन डाइस। दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में, चिंता ना करें आप, एक ही बारी में कर लेंगे। आपको नींद ही आने लग जाएगी, पर सेशन का अंत नहीं होगा। ठीक है, ओपन डाइस है ना बेटा, ओपन डाइस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अगर मैं बात करता हूँ, आपकी ओपन डाइस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब ये ओपन डाइस है क्या सर? ठीक है, ओपन डाइस बेटा जो यही डाइस है ना आपका, इसने अलग तरीके से काफी अलग अलग फॉर्म में क्या उसको चेंज कर दिया है, अलग अलग तरीके से उसने ओपन कर दिया है, तो वही आपकी ओपन डाइस है।
ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे, पहले पार्ट में आपका क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस को कर लेंगे। जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे सर, आपका ओपन डाइस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी बच्चे को। अब बात करते हैं सर स्टैंडर्ड डाइस क्या है। स्टैंडर्ड डाइस के सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आपका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब सबसे पहले देखो आपका कुछ ऐसी डाइस है आपकी, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, चिंता ना करें आप। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपकी जो डाइस है ना कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगी। आपको नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने हैं, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, उससे ही रिवीजन करनी बेटा आपको। ठीक है, उससे ही क्या करना, आपको रिवीजन करनी है। अब आपको ऐसे कुछ डाइस दी गई है सर, कुछ ऐसे डाइस दी गई है ना आपको। क्वेश्चन बस आपको देख के पढ़ना है और समझना है, कॉपी में कुछ नहीं उतारना है, बस आंसर बना सकते हो साथ के साथ आप। ठीक है, और कमेंट करना है आंसर, ये मत सोचना कि अगर सर लाइव है तो पता नहीं चलेगा। जो आपका आंसर आए साथ के साथ कमेंट करते रहिए। ठीक है, आपका अगर यहाँ पे देखते हैं सर, अगर बोल देंगे आपको, अब ये बताइए अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ ना, आपका 2 के अपोजिट में क्या आएगा, 2 के अपोजिट में क्या आएगा आपका, 2 के विपरीत बेटा आपका क्या आएगा, जल्दी से बताओ एक बार, 2 के विपरीत क्या आएगा, बता दोगे सभी, जल्दी से बताइए, सब बता दोगे, जल्दी से कमेंट करो, 2 के अपोजिट क्या आएगा, जल्दी से करिए एक बार। बताइए बेटा जल्दी से क्या आएगा आपका। दो के अपोजिट क्या आएगा बताओगे कोई। देखो सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी डाइस है, ठीक है, आपकी कोई भी 2 डाइस, आपको 2 डाइस में आपको एक कॉमन साइड लेनी है, एक क्या करना आपको, कॉमन साइड लेनी है सर, एक कॉमन साइड ले। कोई भी आप कॉमन साइड की अगर मैं बात करता हूँ ना, देखो आपकी कॉमन साइड मतलब आपका कॉमन, आपका जो नंबर एक जैसा है। ठीक है, कॉमन साइड का मतलब जो आपका एक जैसा नंबर है, तो क्या बेटा 2 है, 2 है, बिल्कुल है आपका कॉमन एक जैसा। तो सर 2 ये है और 2 बेटा ये है, कॉमन है। अब आपको कॉमन लेने के बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, फिर आपको चलना बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है सर, घड़ी की दिशा में, कहाँ पे, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज कहाँ चलोगे आप, घड़ी की दिशा में, क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने चाहिए, बस आंसर नहीं रुकने चाहिए आप सभी के। क्लॉकवाइज चलेंगे सर, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज होता क्या है, क्लॉकवाइज अगर आप देखोगे ना, देखिए आप यहाँ पे कुछ ऐसे है, अगर आपकी ऐसे घड़ी चलेगी तो इसको क्या बोलेंगे सर, क्लॉकवाइज बोले। अगर आपकी ऐसी घड़ी घूमती है तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब विपरीत दिशा में, क्या बोल देंगे, विपरीत दिशा में, क्लियर है। अब आप देखिए सबसे पहले आपका कॉमन नंबर क्या है, 2 है। इसके बाद सर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, घड़ी की सुई ऐसे ही घूमेगी, 2 के साथ क्या आएगा सर, 4 आएगा, और 4 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, क्लियर है। अब मैं अगर देखता हूँ, अब 2 के साथ अगर मैं बेटा देखता हूँ, आपका क्वेश्चन है 2 के साथ क्या आएगा सर, 6 आएगा क्लॉकवाइज, और 6 के साथ क्या आएगा आपका बेटा, 3 आएगा, ऐसा ही कुछ है। हाँ जी, क्लियर है। आंसर गलत नहीं देना बेटा, आंसर गलत नहीं करना है। शाबाश, वेरी गुड बेटा गुंजन, बिल्कुल ठीक आंसर आपका, शाबाश। लक्की बेटा पढ़ ले ध्यान से मेरे लाल। देखो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, ध्यान दो एक बार यहाँ पे, अगर मैं देखता हूं ना, एक के सामने क्या है, जो एक के सामने है वही उसका क्या है बेटा, आपका अपोजिट है। जो 3 के सामने है वो उसका क्या है बेटा, आपका अपोजिट है। जो एक के सामने वो एक का अपोजिट, जो 3 के सामने वो आपका क्या बेटा, 3 का अपोजिट। अगर मैं देखता हूँ 4 के सामने क्या सर, 6, 6 क्या आपका 4 का अपोजिट, और 6 के सामने क्या आपका, जो आपका अपोजिट है, जो एक दूसरे के, जो एक दूसरे के सामने होगा वह एक दूसरे का विपरीत होगा। क्या होगा बेटा, विपरीत होगा, क्लियर है। एक दूसरे का क्या होगा बेटा, आपका विपरीत होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखिए सर, अगर मैं डाइस देखता हूं बेटा, आपका 1 से नंबर कितने होते हैं आपके, 6 तक होते हैं सर, 1 2 3 4, आपका 5 मिसिंग है, तो 2 का अपोजिट क्या बेटा, आपका 5 है। हाँ जी, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5 का अपोजिट क्या है, जल्दी से थम्स अप का सिंबल भेजिए कि सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है।
5 का अपोजिट क्या बेटा आपका 2 है, 4 के अपोजिट क्या आपका 6 है, 6 के अपोजिट क्या आपका 4 है, 1 के अपोजिट क्या बेटा 3 है और 3 के अपोजिट क्या आपका 1 है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपको सबसे पहले कोई भी आपका 2 के अपोजिट अगर उसने बोला है तो बेटा आंसर क्या होगा आपका 5 होगा। कोई डाउट किसी बच्चे का, जल्दी से बताओ एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की, क्या बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लियर है, सबसे पहले आपको क्या करना, कॉमन नंबर लेना, कॉमन नंबर के बाद क्या करना आपको क्लॉकवाइज चलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, अगर मैं बात करता हूं, देखो अगर आपका यहाँ पे ऐसे आ जाए ABCD में, अगर आपका ABCD फॉर्म में भी आ जाए ना तब भी आंसर क्या होगा आपका। जल्दी से क्वेश्चन देखते ही बताओ आपका ई के अपोजिट क्या आएगा। क्वेश्चन बनाता हूं, देख लीजिए आप। ठीक है, ABCDEF और आपका क्या बचा है सर, सी। तो बेटा बताओ आपका ई के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका ई के अपोजिट में क्या आएगा, बता सकते हो सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या बनेगा सभी का। आंसर बन सकता है सभी का। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है लास्ट वाली डाइस में, सबसे पहले आपको क्या करना बेटा, कॉमन नंबर लेना है, फिर आपको क्लॉकवाइज चलना है। अब यहाँ पे कॉमन क्या है सर आपका, कॉमन सर यहाँ पे क्या है बेटा आपका सी कॉमन है। कॉमन क्या आपका सी बेटा, बिल्कुल क्या आपका कॉमन है। सी सर यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। कॉमन नंबर लेने के बाद मैं क्या करूंगा सर, क्लॉकवाइज चलूंगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलूंगा, क्या आएगा सर, सी के बाद क्या आएगा सर, ए आएगा। क्या आपको ब्लू कलर विजिबल है, एक बार जल्दी से बताओ। ये तो विजिबल होगा ही। सी के बाद क्लॉकवाइज ए आएगा, ए के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा सर, बी आएगा। क्लियर है, अब सी के बाद क्या आएगा बेटा आपका डी आएगा, और डी के बाद क्या आएगा बेटा आपका एफ आएगा। ऐसा ही कुछ आएगा ना। अब सिंपल सी बात है, एक दूसरे के अपोजिट है सर, बी का अपोजिट एफ है, एफ का अपोजिट क्या बेटा डी बी है, ए का अपोजिट बेटा डी है, और डी का अपोजिट क्या आपका ए है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए अल्फाबेट क्या बचा बेटा आपका ई बचा है, तो यहाँ पे है ना बबुआ, उसके सामने क्या हो जाएगा बेटा सी होगा। ई के अपोजिट में क्या होगा आपका सी होगा, और सी के अपोजिट में आपका क्या होगा आपका ई होगा। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आपका ए के अपोजिट में क्या बनेगा आपका, फिर एफ के अपोजिट में क्या बनेगा। जल्दी से कमेंट करो, बस कमेंट नहीं रुकने चाहिए आप सभी के। ठीक है, जल्दी से बताइए आपका ए के अपोजिट में क्या बनेगा आपका, एफ के अपोजिट में क्या बनेगा, ई के अपोजिट में क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करिए, बन जाएगा सभी का आंसर। और बेटा इस वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हो, कितनी बार भी देखिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाबाश सभी बच्चों के वैसे आंसर ठीक है, वेरी गुड, जीते रहिए आप सभी, सभी के बिल्कुल राइट आंसर है। अगर मैं बोलता हूँ सभी ने आंसर दिया बेटा ई का, बिल्कुल सी है। ए का अपोजिट क्या आएगा बेटा, जो उसके सामने है डी। ठीक है, अब आप देखिए जो आपका एफ एफ के अपोजिट में क्या सर, बी है। बना लोगे क्वेश्चन, बताइए किसी प्रकार की कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए समस्या, क्योंकि आप सभी के अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिए कुछ ऐसे ही आपका है 1 2, नंबर्स आपके ले लिए हैं या नहीं लिए हैं बताइए। नोट है सबसे पहले, फिर नंबर्स ले लेते हैं। अगर मैं नंबर की बात करता हूँ 1 2 3 आपका 5 6 आपका 2 और 4, तो मेरे को ये बताइए आप सर 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 6 के अपोजिट में क्या आएगा। क्लियर है, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। शाबाश बेटा शाबाश, आंसर कमेंट करते रहना है, ठीक, आंसर कमेंट करते रहना है, चिंता ना करें आप। चलिए बनाइए आंसर, बनाइए सभी बच्चे एक बार, कमेंट करो आंसर का, आंसर नहीं रुकना चाहिए आप सभी का। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया है क्या करना है सर, कॉमन लेना है। कॉमन क्या है सर, इसमें 2 है, 2 कॉमन है। उसके बाद क्या आएगा सर, 5 आएगा, 2 के बाद 5, और 5 के बाद बेटा 1, 2 के बाद आपका 4, 4 के बाद सर 6, ऐसा ही कुछ है। अब सर जो बचा है वो इसके अपोजिट हो जाएगा, 3 के अपोजिट क्या होगा बेटा, 2 होगा, बिल्कुल होगा।
और आपका 4 के अपोजिट में क्या है बेटा, आपका 5 है, और 6 का अपोजिट क्या आपका 1 है। क्लियर है सभी का, जल्दी से बताओ। ओके रिपोर्ट है, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। आंसर बेटा लकी, तेरे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं बता मेरे लाल। 3 का अपोजिट 2, बिल्कुल ठीक है सभी बच्चों का आंसर। काहे नहीं आया भैया, खाना तो नहीं खा रहे हो साथ के साथ, सो तो नहीं गए हो पढ़ते पढ़ते, सोना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी प्रकार की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 2 डाइस तक अभी तक कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ, फिर आपका 3 डाइस की ओर बढ़ेंगे अगर आपकी 2 डाइस क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं, देखिए जब तक आपका 2 डाइस का एक और क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। ये आपका एट द रेट का सिंबल है, ये आपका हैशटैग का सिंबल है बेटा, ये आपका पाई का सिंबल है, ये डॉलर का सिंबल है, ये आपका क्या है, स्टार का सिंबल, और ये आपका हैशटैग। क्वेश्चन है आपका, हैशटैग है ना बेटा, उसके अपोजिट में क्या आएगा, जो हैशटैग है उसके अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है ठीक है ठीक, सोना नहीं है बस। शाबाश बेटा, सभी का आंसर ठीक है, वेरी गुड, जीते रहिए आप सभी। आंसर नहीं रुकना चाहिए आपके, ये मत सोचिए कि ऑफलाइन क्लास नहीं है तो आपको पता नहीं चल रहा है। बेटा मेरा एक एक बच्चे पे नजर रहेगी, ठीक है। और कुछ दिन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ठीक है, जो भी ऐप वाले बच्चे हैं उनका एक अलग से ग्रुप होगा, चिंता ना करो, ठीक है। कुछ दिन में आपका ग्रुप बन जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे आपका। मेरे को पता है जो जो बच्चा बेटा कोर्स ले रहा है उसका एक अलग से अपने आप ग्रुप बन जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ना, देखिए अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ बेटा, विदाउट ऑप्शन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए, ए बी सी डी। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आपका यहाँ पे स्टार है सर, फिर आपका है एट द रेट है, फिर मैं बात करता हूँ सर यहाँ पे 5 है, फिर बात करता हूँ सर डॉलर है। अब आपको बताना हैशटैग के अपोजिट में क्या आएगा। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या करना, आपको कॉमन नंबर लेना है, कॉमन नंबर के बाद आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। अब कॉमन नंबर लोगे आप, हैशटैग है, यहाँ भी हैशटैग है सर। अब इसके बाद मैं क्लॉकवाइज चलूंगा सर, हैशटैग के बाद क्या आएगा बेटा, आपका पाई का सिंबल आएगा, पाई के बाद क्या आएगा, आपका एट द रेट का। क्लियर है। अब देखिए आपका हैशटैग है, हैशटैग के बाद क्या आएगा, आपका डॉलर का आएगा, और डॉलर के बाद क्या आएगा, आपका स्टार आएगा। इतना क्लियर है सभी को। अब उसने बोला हैशटैग के अपोजिट क्या आएगा। अगर बेटा मैं स्टार देखता हूं ना, स्टार किसके अपोजिट है सर, वो एट द रेट के अपोजिट है, तो सर ये तो कभी नहीं बनेगा। अगर मैं एट द रेट देखता हूं सर, ये किसके अपोजिट है बेटा, स्टार के अपोजिट है, कभी नहीं बनेगा। सर जो अगर डॉलर देखता हूं ना मैं, डॉलर किसके अपोजिट है, पाई के अपोजिट है, तो बचा क्या आपका आंसर, 5 बचा है। तो आपको ऐसे क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी क्लियर है, जल्दी से कमेंट करिए, फिर आपका 3 डाइस की ओर बढ़ जाएंगे बेटा, 3 डाइस की ओर आपका बढ़ जाएंगे। जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से बेटा एक बार कमेंट करो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं आगे की ओर कर लेंगे। क्या जाए आगे की ओर, तो आपके सामने क्वेश्चन है 3 डाइस वाला, करिए। तो आपको बताना बेटा 2 के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताए, आपका 2 के अपोजिट में क्या आएगा। बन जाएगा सभी बच्चों का आंसर, बता दोगे या नहीं बताओगे, बताइए एक बार 2 के अपोजिट में क्या आएगा आप सभी का आंसर। अभी तक तो 2 डाइस तो आपने क्लियर कर ली है, उम्मीद है सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक भी होगा सर। बताए जल्दी से, शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। ओके रिपोर्ट ही होनी चाहिए, ठीक है, ओके रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी भाई। बताइए जल्दी से, उससे पहले आपको एक चीज सिखाता हूँ मैं, एक बार ध्यान दीजिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। देखिए अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, क्योंकि आगे शॉर्टकट यूज कर लेंगे, अभी टाइम लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है, अपनी ही घर की बात है। अगर बात करते हैं ना आपका 1 2 3
आपका 2 3 5। तो आपको बताना बेटा 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट आपका क्या बनेगा, बताओ जल्दी से 1 के अपोजिट क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करिए आपका 1 के अपोजिट में क्या बनेगा सर, बता दोगे सभी। वैसे लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका, वेरी गुड। आपको देखना है क्या, एक के अपोजिट में देखना है। जब तक आंसर बताइए मैं लाइन लिख देता हूं, किसी भी दो डाइस में, किसी भी दो डाइस में अगर दो साइड कॉमन है, अगर दो साइड कॉमन है तो तीसरी साइड, तो तीसरी साइड हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट होगी या नहीं होगी। अब आपको नोट्स भी नहीं बनाने, आपके नाम के नोट्स भी मैं ही बना दूंगा, ठीक है। अब आपको देखना सबसे पहले, अब दो साइड सर कॉमन कौन सी है सर, अगर मैं देखता हूँ बेटा दो साइड कौन सी कॉमन है सर, 2 और 3 है, तो एक के अपोजिट क्या होगी सर, 5 होगा, एक के अपोजिट क्या होगा बेटा, 5 होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का, जल्दी से बताइए आप कि प्रकार की कोई समस्या है या नहीं है, फिर आगे की ओर बढ़ा जाए। अगर कोई दो साइड बेटा आपका दो डाइस में अगर कोई भी आपकी दो साइड कॉमन है तो तीसरी साइड हमेशा क्या होगी बेटा, एक दूसरे के अपोजिट होगी। क्लियर है, शाबाश। तो आपका क्लियर है सभी का, वेरी गुड। अब आगे की ओर देखिए, आप क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताया आपका 3 के अपोजिट में बेटा क्या आएगा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा। इसमें करेंगे बेसिक मेथड भी करेंगे, शॉर्टकट मेथड भी करेंगे, चिंता ना करो आप सभी। बताइए जल्दी से आंसर क्या बनने वाला है, होगा सर एक के अपोजिट, कहाँ पे भाई, एक के अपोजिट 3 नहीं होगा मेरे भाई, इस बात का ध्यान दे लक्की। एक के देखो दो साइड, अगर किसी भी दो डाइस में अगर आपकी एक आपकी दो साइड कॉमन है, कॉमन क्या बेटा, 2 और 3 कॉमन है ना आपका। देखो किसी भी अगर आपका दो डाइस में बेटा आपका दो साइड कॉमन है, दो साइड कॉमन है, तो आपका जो तीसरी साइड बचती है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्लियर है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप, ठीक है, क्वेश्चन ले लीजिए एक और, डाउट नहीं आना चाहिए बस आपका, इस बात का ध्यान रखिए। दो साइड है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपका व्हाइट कलर है, व्हाइट है, उसके बाद आपका ब्लू है, सॉरी येलो, ये फिर आपका येलो है। आंसर बताना सभी बच्चों को अब, ठीक है, येलो है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं बेटा ब्लू है, ये आपका ब्लू है। अब आप ये बताइए कि व्हाइट के अपोजिट में क्या आएगा, व्हाइट के अपोजिट में क्या आएगा। क्वेश्चन है बेटा आपका व्हाइट है ना, जो व्हाइट के अपोजिट में क्या आएगा, बताओ जल्दी से, व्हाइट के अपोजिट में क्या आएगा। आंसर आएगा सभी का, आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का, वेरी गुड। अगर मैं बात करता हूं, देखिए सिंपल सी बात है ना, अब आप सभी को पता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, क्या बताई थी, जब भी आपकी दो साइड कॉमन है, इसमें कॉमन कौन सी है सर, येलो और ब्लू आपकी कॉमन है, येलो और ब्लू की आपकी बिल्कुल कॉमन है, तो तीसरी साइड हमेशा क्या होगी सर, एक दूसरे के अपोजिट होगी। व्हाइट के अपोजिट में क्या होगी बेटा आपका, रेड हो बन जाएगा। उम्मीद है अब कोई समस्या नहीं होगी किसी बच्चे को, बन जाएगा ना आंसर, वेरी गुड शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी क्लियर है, शाबाश, सभी का बिल्कुल आंसर राइट आया है। तो आपको बताना 3 का अपोजिट क्या आएगा। अरे वाह, वेरी गुड बेटा गुंजन, आपने तो आंसर भी दे दिया है। अब 3 का अपोजिट आप देखोगे, इसमें सिंपल सी बात है, एक तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन नंबर लेना है,
फिर आपको क्लॉकवाइज चलना है। एक दो में ही बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी। एग्जाम में फिर आपको वैसे ही करना है। कॉमन नंबर लेना, फिर आपको क्लॉकवाइज चलना है। कॉमन नंबर लोगे, पहली और दूसरी डाइस में कोई एक कॉमन नंबर है? नहीं है सर। अब आप देखोगे पहली और तीसरी में कोई एक नंबर कॉमन है, बिल्कुल है। आपने क्या किया, आपका फर्स्ट और थर्ड आपने डाइस ले ली, फर्स्ट एंड थर्ड आपने क्या किया, डाइस ले ली है। इसमें कॉमन नंबर क्या सर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या सर, यहाँ भी 4 है। अब आपको चलना है बेटा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे सर, ऐसे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4 के बाद बेटा क्या आएगा, 3, और 3 के बाद क्या आएगा सर, 5 आएगा। कॉमन नंबर आपका क्या है, 4 है। अब आपने इस डाइस में अगर देखा है तो क्या देखा है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, 4 के बाद क्या सर 3, और 3 के बाद क्या आपका 5 है, बिल्कुल है, शाबाश। अब 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा सर 1, और 1 के बाद सर आएगा 6, ऐसा ही कुछ है। अब आपको साफ साफ पता है बेटा 3 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में सभी बच्चों को पता है क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, शाबाश बेटा शाबाश, सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ आपको एग्जाम में कैसे निकालना है, एग्जाम में आपको देखिए ऐसे निकालना है। मैंने आपको एक चीज लिखवाई है थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद है अच्छे से। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार जल्दी से बता दो कोई भी बच्चा। मैंने आपको एक चीज बताई है, ये बताई है, अगर किसी भी आपका दो डाइस में, अगर किसी भी दो डाइस में अगर दो साइड कॉमन है तो तीसरी साइड हमेशा क्या होगी आपकी, एक दूसरे के सर अपोजिट होगी। अभी अभी बताया है या नहीं बताया है। अब आप देखिए, अगर मैं देखता हूं सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है, जो आपको दिया है, क्या दिया बेटा, 3 दिया है। अब आपको देखना 3 के अपोजिट क्या आएगा। अब 3 के साथ अगर मैं देखूंगा सर दो साइड कौन सी है सर, 4 और 5 है। क्या 4 और 5 आपका किसी डाइस में दिखाई दे रहे हैं सर, यहाँ पे 4 है पर 5 नहीं है, 4 है पर 5 नहीं है, पर तो ये आपका ये कोई काम का नहीं। ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ आपका 3 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में क्या सर, दो साइड आपकी कौन सी है, 4 और 6 है। आपको देखना जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये आपसे जो पूछा गया उसी पे फोकस करना है। आपको बताना है 3 के अपोजिट में क्या है। 3 के साथ आप देखिए दो नंबर कौन से, 4 और 6 है, 4 और 6 है, तो आपका बचा क्या बेटा, आपका 3 के अपोजिट में क्या आपका 1 है। देख लीजिए आपको ऐसे ही आंसर बनाना है। क्लियर है, शाबाश बेटा शाबाश, सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। तेज है आवाज, लो या वॉल्यूम में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़े, बनाइए अगला क्वेश्चन जल्दी से। एक के अपोजिट में इसमें भी आपको बताना है आपका कौन सा आंसर बनेगा। एक के अपोजिट में बताइए जल्दी से क्या आंसर बनने वाला आप सभी का। बताइए जल्दी से आंसर बताइए। हाँ जी, आ जाएगा सभी का आंसर। देखिए अब आपको देखना बेटा एक के अपोजिट में क्या आएगा। अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ आपका एक के अपोजिट में क्या आएगा, शाबाश। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपका कॉमन नंबर कौन सी में लोगे आप। अगर पहली और दूसरी डाइस दूंगा देखूंगा सर मैं नहीं बनेगा, यहाँ पे दो नंबर कॉमन है। पहली और तीसरी अगर देखेंगे 3 4 5, आपका देखो बेटा 4 कॉमन है। आपने क्या किया, फर्स्ट एंड आपने थर्ड डाइस आपने ले ली। क्लियर है, फर्स्ट एंड क्या किया आपने बेटा, थर्ड डाइस आपने ले ली है। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की सर, आपका फर्स्ट एंड थर्ड का मैं देखता हूँ बेटा क्या है, आपका 4 आया है, 4 आया है ना, बिल्कुल। अब आपको क्लॉकवाइज चलना, 4 के बाद क्या आएगा आपका 6, 6 के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, आपने एक डाइस को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए आप, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या आपका बेटा 5 है। तो एक बात देखिए, आपसे उसने पूछा बेटा एक, एक पूछा है ना। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब यह देखिए हमेशा कॉमन नंबर के अपोजिट होगा, हमेशा कॉमन नंबर के अपोजिट होगा। अगर जो पूछा है, जो पूछा गया नंबर
जो पूछा गया नंबर डाइस में न दिया गया हो। अगर आपसे बेटा कोई नंबर अगर पूछा है और आपको डाइस में नहीं दिया, हमेशा क्या होगा बेटा, कॉमन नंबर के अपोजिट होगा। कॉमन नंबर के अपोजिट क्या होगा बेटा, आपका 4 के अपोजिट आपका 1 होगा, और 1 के अपोजिट क्या होगा, आपका 4 होगा। हाँ जी, सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। आपका 3 के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी से बताओ, आपका 3 के अपोजिट में क्या आएगा। बनाइए जल्दी से आंसर, क्या बनने वाला आप सभी का, बन जाएगा सभी बच्चों का आंसर। वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। अब आपको पता 3 के अपोजिट में, मेरे को देखना 3 के साथ 2 नंबर कौन से सर। अब 3 बेटा यहाँ पे है, 3 के साथ 2 नंबर कौन से बेटा, 2 और 4 है, 2 और 4 है। तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके, 3 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। बिल्कुल आएगा ना, 3 के अपोजिट में 1 आएगा या नहीं आएगा, बताओ जल्दी से। बात सही है या गलत है, बात सही है या गलत है, बिल्कुल है ना, क्या बात बेटा, वेरी गुड, बन जाएगा आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को ऐसे ही जल्दी जल्दी उड़ाना है। 4 डाइस वाला क्वेश्चन आया आपका, 4 डाइस वाला क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या बनने वाला है सभी बच्चों का। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, शाबाश। यहाँ पे क्या आएगा आपका, आपका फिर 4 के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी से बनाओ आंसर। 4 के अपोजिट में क्या आएगा, सभी का बन जाना चाहिए आंसर। हाँ जी, बन जाएगा आंसर, वेरी गुड। अब आपको पता 4 के अपोजिट में क्या आएगा। अगर मैं देखता हूँ सबसे पहले 4 कहाँ पे है, देखो यहाँ भी आपको वही मेथड रखना है, सेम बदलना नहीं है। अब आप देखिए 1 6 3 आपका कॉमन, देखिए सबसे पहले पहली और दूसरी डाइस में कॉमन है। अगर कॉमन लेंगे तो कौन सी डाइस लेंगे, जल्दी से बताओ आप। अगर मैं देखता हूँ सर कॉमन आपका 1 2 3 आपका नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं है सर एक कॉमन, यहाँ पे सर 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। पहली के साथ ना दूसरी आएगी, ना तीसरी आएगी, ना चौथी आएगी। अब दूसरी के साथ देखें बेटा, दूसरे के साथ क्या तीसरी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है सर, बिल्कुल आ सकती है। अब आपका वही बात है भाई, सबसे पहले क्या करना, आपको कॉमन नंबर लेना है और फिर क्या करना है सर, क्लॉकवाइज चलना है, ऐसा ही कुछ चलना है। 4 के बाद 2, 2 के बाद क्या सर 5, 4 के बाद 2, 2 के बाद आपका 5, 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा बेटा, आपका 6 आएगा। ऐसा ही कुछ आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए, उसने क्या बोला है आपको, आपको बोला 4 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा, जो नंबर बचा वही तो आ जाएगा 4 के अपोजिट में, बिल्कुल आएगा ना। आंसर तो आप सभी का बिल्कुल ठीक है, 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। क्या बात बेटा, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे आंसर आते रहने चाहिए। अब आपको देखना 4 के साथ आपके 2 नंबर कॉमन कौन से हैं। अगर मैं बात करता हूं बेटा 4 के साथ 2 नंबर कौन से हैं। अब एक बात देखिए, आप सबसे पहले जब भी आंसर निकालना है ना, आपको देखना 4 आपका कहाँ पे है, सर 4 मेरा यहाँ पे है, 4 कहाँ पे बेटा, यहाँ पे है। पर इसके साथ सर 2 साइड कॉमन कौन सी, 2 और 5 है। 2 साइड अगर आपकी तो कॉमन 2 और 5 है बेटा, 2 और 5 आपका कहीं भी आपका नहीं दिया गया है। दिया गया है या नहीं दिया गया, बताइए जल्दी से एक बार, नहीं दिया गया सर, वेरी गुड बेटा। अब आपने देखा, आपके 1 और 3 आप नहीं ले सकते बेटा, ठीक है, 1 और 2 नहीं, 1 और 3 नहीं ले सकते बेटा गुंजन, क्योंकि यहाँ तो बेटा आपकी 2 साइड कॉमन है। अच्छा, आंसर के अकॉर्डिंग बता रहे हो, फिर तो ठीक है। अब आप देखिए आपका 4 के साथ 6 और 3 कॉमन है, आंसर के अकॉर्डिंग ठीक आपका। आपको देखना 4 के साथ सर 6 और 3 कॉमन है, तो 6 और 3 सर यहाँ भी कॉमन है, तो बचा क्या बेटा, तीसरी साइड हमेशा क्या होगी आपकी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, जो कि आपने निकाल दी है। बार बार मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ बेटा, जब भी अगर किसी डाइस में अगर 2 साइड कॉमन दी गई हैं, तो तीसरी साइड उसकी हमेशा क्या होगी, आपकी अपोजिट होगी। क्लियर है, बताइए कोई डाउट किसी बच्चे का है या नहीं है, जल्दी से बताओ आप। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़ा जाए, बताइए बढ़े या नहीं बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे सर।
अब अगर एक चीज और देखोगे, थोड़ा सा और बताएं एक्स्ट्रा, आप देखो क्या और कोई भी आपके कॉमन नंबर है? 1 3 आपका कॉमन नंबर है। देखो अगर आपका, देखो 1 3 अगर आपका यहाँ पे कॉमन है और आपका 1 3 यहाँ भी कॉमन है, तो इसमें तीसरी साइड क्या बच्ची बेटा? आपका 5। यहाँ पे तीसरी साइड क्या बच्ची? आपके 6। आपका 5 के अपोजिट में क्या आएगा सर? 6 आएगा, और 6 के अपोजिट में क्या आएगा? 5 आएगा। केवल आंसर पे ही काम नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन पे भी काम कर रहे हैं। अगर आंसर के साथ साथ क्वेश्चन पे काम करोगे तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बोलिए यस और नो, रोक सकता है कोई आपका सिलेक्शन? बताइए जल्दी से एक बार, जल्दी से अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। 2 के अपोजिट में आपका क्या बनेगा बेटा? जल्दी से एक बार बताइए। 2 के अपोजिट में आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी से आंसर बताए आपका। फिर आपका 2 के अपोजिट में क्या बनेगा? आपको वही देखना, 2 के साथ आपका कॉमन नंबर कौन सा है। 2 के साथ अगर मैं कॉमन नंबर देखता हूँ, कॉमन नंबर क्या है आपका? 5 और 4 है। 5 और 4 आपका कहीं पे है? बिल्कुल भी नहीं है सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 डाइस आपको कॉमन लेनी है। कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज चलाना है। कॉमन लेंगे सर, पहली और दूसरी में कोई एक नंबर कॉमन है? बिल्कुल नहीं है सर। पहली और तीसरी में तो सर 2 नंबर कॉमन है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी सर। ठीक है, पहली और आपका चौथी में कोई एक नंबर कॉमन है सर? 2 नंबर कॉमन है। फिर आप देखिए दूसरी और तीसरी में अगर देखते हैं ना, आपका बात बन जाएगी सर। कॉमन क्या आपका 4 है। ठीक है, कॉमन क्या आपका 4 है। अगर मैं कॉमन देखता हूँ, ठीक है, कॉमन अगर देखता हूँ मैं, आपका 4 के बाद 2, 2 के बाद आपका 5 है। 4 के बाद क्या बेटा? आपका 2, 2 के बाद 5 है। यहाँ पे देखिए 4 के बाद आपका 3, 3 के बाद 6 है। 4 के बाद 3, 3 के बाद 6 है। और आपसे पूछा गया है 2 के अपोजिट में क्या आएगा? आपका 3 आएगा। बिल्कुल आएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी प्रकार की है या नहीं है? सर आपने तो रीजनिंग, हाँ बेटा बिल्कुल, बिल्कुल दोबारा नहीं होगी बेटा। दोबारा तो आपको जीवन में पढ़ना ही नहीं। अब तो थोड़ा सा कुछ अलग कंटेंट में मिलेगा, चिंता मत करो अभी आप। ठीक है, पैसा लगा दो बेटा, पैसा बर्बाद नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। एक एक पैसा भी बर्बाद नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जो चीज मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, क्या बताया था बेटा? ने बोला है आपको क्या? 6 के अपोजिट में क्या है? अगर 6 के अपोजिट में देखता हूं सर, सभी को पता बेटा 6 यहाँ पे है। इसकी दो साइड कौन सी बेटा? 2 और 5 है। 2 और 5 है, तो तीसरी साइड हमेशा क्या होगी बेटा? एक दूसरे के अपोजिट होगी। करोगे या नहीं करोगे ऐसे? आंसर बताइए आपका। और सारा का सारा क्वेश्चन आपका सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जाम्स का है आपका। क्लियर है? जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जल्दी से बताओ, कोई समस्या तो नहीं है किसी प्रकार की? आगे बढ़े। शाबाश बेटा लकी, शाबाश। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपका 2 के अपोजिट में क्या आएगा? क्या आपको विजिबल है क्वेश्चन? ये आपका आंखों का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिखता भी है नहीं दिखता अच्छे से? बनाओ जल्दी से, आपका क्वेश्चन बनाइए। आपका 2 के अपोजिट में क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या बेटा? आपका 6 है, और यहाँ पे क्या बेटा? 4 है। ये आपका 6 और 4 है। यहाँ पे आपका 6 है ये, ठीक है, और ये आपका बेटा 5 है। 6 और 4 को आपका कॉमन है, तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा सर? 5 आएगा। 2 के अपोजिट में क्या आएगा सर? 5 आएगा। बन जाएगा आंसर, जो कि आप सभी का ठीक है आंसर। वेरी गुड। बढ़े आगे की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी प्रकार की? नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको बताना है क्या एच वाले फलक के अपोजिट क्या आएगा बेटा? एच वाले आपका जो फलक है उसके अपोजिट में क्या आएगा? जल्दी से बताओ, एच वाले के अपोजिट में क्या आएगा? वेरी गुड, शाबाश। अगर मैं बात करता हूँ आई एल के, अब आपका कॉमन क्या है बेटा? आपका एल बिल्कुल कॉमन है। कॉमन है ना आपका एल? आपको क्या करना है बेटा? कॉमन नंबर लेना, फिर आपको क्लॉकवाइज चलना है। आपको देखना है एल जे, आपका एच, एल जे और आपका एच, फिर आपका एल के और आपका आई, आपका बेटा क्या? फिर आपका एल के और आपका आई। तो आपको बताया गया बेटा एच के अपोजिट में क्या आएगा? एच के अपोजिट में क्या आएगा? आपका आई आएगा ना। एच के अपोजिट में क्या आएगा? आपका आई आएगा। और देख लीजिए ग्रेजुएट लेवल का मतलब सीजीएल का क्वेश्चन है। बना दोगे क्वेश्चन? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? जल्दी से बताओ, कोई समस्या है? क्या बात, आगे की ओर बढ़े?
लीजिए आपका अल्फाबेट में भी आपका क्वेश्चन आ गया है और आपको बताना बेटा बी के अपोजिट में क्या आएगा। वही देखिए आपका कोई भी दो साइड आप कॉमन देखिए, अगर कोई दो साइड आपकी कॉमन है तो आपको क्या करना बेटा, फिर उसको क्लॉकवाइज चलाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना, उसको क्लॉकवाइज चलाना है तो आपका आंसर बन जाएगा। बस कमेंट किया करो फास्ट फास्ट, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करनी है। वेरी गुड बेटा, शाबाश गुंजन शाबाश। अब बी है ना सर, अगर मैं बी देखता हूं, लास्ट वाले क्वेश्चन का बेटा एम तो नहीं था आंसर, एम तो नहीं था बेटा, तो एम नहीं है बेटा। यहाँ पे देखो आपका जो क्लॉकवाइज चले, आप LJH, LJH, LKI, तो एक दूसरे के जो सामने हो तो बेसिक मेथड से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गलती ना करें इसमें। अब आपको बताना बी के अपोजिट में क्या बनेगा, बी के अपोजिट में बता सकते हो आप सभी। अगर मैं बात करता हूँ बी के अपोजिट में, अब देखिए बी के साथ सर दो नंबर क्या आपका एफ और डी है, क्या आपको एफ और डी कहीं डाइस में एक साथ दिखाई दे रहे हैं सर? यहाँ पे डी है पर एफ नहीं है, यहाँ पे डी है सर पर एफ नहीं है, इस डाइस में तो कुछ नहीं है। अब आपको देखना बेटा बी के साथ दो नंबर कौन से, आपका सी और डी है। आपका क्या सी और डी एक साथ है? बिल्कुल है सर। अगर आपके दो नंबर बेटा एक साइड आपका डाइस में एक साथ दिखाई देते हैं तो तीसरी साइड हमेशा क्या होगी, आपकी कॉमन होगी। बी के अपोजिट में क्या आएगा सर? ई आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो बी के अपोजिट में क्या बेटा आपका ई बनेगा, आंसर बन जाएगा सभी का आंसर। शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड। तो बी के अपोजिट में क्या आएगा आपका? ई आंसर बनेगा। आपकी बेटा दो डाइस हो, तीन डाइस हो, चार डाइस हो, आपको मेथड यही लगाना है। आपको क्या बेटा मेथड यही लगाना है, तरीका यही लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ सी और डी, बी के अपोजिट में क्या आएगा बेटा आपका? ई आएगा। बन जाएगा आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। वेरी गुड, ए ऑप्शन है, वेरी गुड। चलिए जल्दी से बताइए, आपका फोग है ना, फोग के अपोजिट में क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट करिए, आपका फोग है, फोग के अपोजिट में क्या बनेगा? अगर मैं बात करता हूँ फोग की, अगर फोग की बात करते हैं ना बेटा, फोग यहाँ पे है, अब फोग यहाँ पे है तो फोग सर यहाँ पे, इसके साथ दो साइड कौन सी कॉमन है बेटा? कैट और बैट है ना, तो कैट और बैट बेटा यहाँ पे है, कैट और बैट आपका यहाँ पे है, तो फोग यहाँ पे है सर, और फोग के अपोजिट में क्या आएगा आपका? एग आएगा। फोग के अपोजिट में क्या आएगा आपका? एग आएगा। हाँ जी, बन जाएगा आंसर। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? एग बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन वैसे दिख नहीं रहा पर आपको दिख जाएगा, चिंता ना करें बिल्कुल। ठीक है, आपका ऑप्शन आप जब पीडीएफ आपके पास आएगी तो मिल जाएगा। तो एग के अपोजिट में क्या आएगा आपका? फोग, और फोग के अपोजिट में क्या आएगा आपका? एग आएगा। कोई बात नहीं बेटा, वो मिस्टेक हो जाती है, चिंता ना करें। ठीक है, अब आपको बताना जो व्हाइट कलर है ना, ये तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवा भी दिया था, व्हाइट कलर के अपोजिट में क्या आएगा, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था भैया। व्हाइट यहाँ पे है, लाल और पीला इसके साथ है बेटा, लाल और पीला सर यहाँ पे इसके साथ है, लाल और पीला सर क्या कहाँ पे है? इसके साथ है, बिल्कुल है या नहीं है? अब आपके ये बताइए व्हाइट के अपोजिट में क्या आएगा बेटा? ग्रीन आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन से आप भी बोर हो चुके होंगे जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि चीजें आसान है और आपको समझ में आ रही हैं, तो लगता है सर बस चैप्टर को जल्दी निपटा दो, पर निपटाएंगे नहीं भाई, बिल्कुल आराम से चलेंगे। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवा देते हैं, करवाया जाए। एक चीज बताइए आप, अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा एक बार, आपके पास घर पे लूडो है, अगर है तो अभी उठा के देख लो। अगर उसको रखते हो आप, अगर आपका ऊपर की साइड एक आता है, ठीक है, अगर आपका ऊपर की साइड एक आता है तो नीचे क्या आएगा? जल्दी से एक बार कमेंट करिए। अगर आपका ऊपर की साइड एक आएगा तो बेटा नीचे की साइड क्या आएगा? जल्दी से बताओ एक बार, कमेंट करो एक बार जल्दी से। अगर आपका ऊपर की साइड एक है तो नीचे की साइड क्या आएगा? आएगा, बताओ जल्दी से एक बार। क्या बात। अगर मैं बात करता हूँ, देखो कोई भी डाइस है आपका, कोई भी डाइस है बेटा आपका, अगर टॉप और बॉटम की बात होती है, टॉप और बॉटम की, इस पे भी सब क्वेश्चन भी करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। टॉप और बॉटम की बात करते हैं, अगर बेटा आपका टॉप में अगर वन दिया गया ना, हमेशा अगर आपके पास लूडो आपके पास वन है तो नीचे देख लेना, उसको पलट के ऐसे अगर आप देखोगे ऊपर की साइड आपको सिक्स दिखाई देगा। अगर आपका टॉप में अगर वन है ना तो बॉटम में क्या आएगा आपका? सिक्स आएगा। अब दूसरी बात मैं करता हूँ क्या, अगर बेटा टॉप में अगर आपका टू आया है फिर क्या करोगे? अगर टॉप में टू आया तो सर नीचे एक साइड क्या आएगा? फाइव आएगा। क्या आएगा? फाइव आएगा। अगर बेटा टॉप में थ्री है तो बॉटम में क्या आएगा? फोर आएगा। अब बच्चा बोलेगा सर ये थ्री के अपोजिट में फोर कैसे है, आपका टू के अपोजिट में फाइव कैसे है? अगर फाइव आ गया तो फिर क्या होगा भाई? ये एक दूसरे के अपोजिट ही आएंगे। कैसे आएंगे एक दूसरे के अपोजिट? तो एक बात याद रखना, टॉप और बॉटम का सम हमेशा क्या होगा आपका? सेवन होगा।
टॉप और बॉटम का सम हमेशा क्या होगा आपका? सम हमेशा 7 होगा। ध्यान रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा बताइए एक बार। टॉप और बॉटम का सम हमेशा क्या होगा आपका? 7 होगा। क्लियर है? शाबाश, आप सभी को तो पता है, अच्छे बच्चे आप। चलिए फिर एक क्वेश्चन देते हैं आपका। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाए, बताइए एक बार। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे 5 है, आपका 2 है, 5 3 1, आपका 3 है, 5 है, फिर आपका क्या बेटा 2 है। फिर बात करते हैं, आपका 6 है, 3 है, और आपका क्या है 4 है। फिर आपका 6 है, 2 है और 1 है। क्वेश्चन है आपका, इस पासे में तो आपको बताना, जो पासा है ना आपका, पासा कौन सा सही होगा आपका? जो पासा है आपका, पासा कौन सा सही होगा? पासा ओड वन बताइए आप। पासा ओड वन बताइए। पासा आपको बताना, ओड वन बताना है, जल्दी से क्वेश्चन बताओ आपका। आपका ओड वन बताइए जल्दी से, ओड वन कौन सा बनेगा? बनेगा आंसर? जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से कमेंट करिए। बनाओगे जल्दी से? आपका ABCD है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ सर, इनका 7 क्या आपका सम 7 है, यहाँ पे सम बेटा 7 है, यहाँ पे बेटा सम क्या आपका 7 है या नहीं है बताइए एक बार। जिनका सर सम 7 है ना, वो तो कभी भी क्या सर, वो तीनों के तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, और इसमें देखो किसी का भी सम 7 नहीं है, तो यही क्या आपकी ओड वन है। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे का? जल्दी से बताओ आप। अब आपने देखा बेटा, इसका भी सम 7 है, इसका भी सम 7 है, इसका भी सम 7 है। आपको पता है कोई भी डाइस है ना सर, अगर एक साथ दिखाई देगी वो डाइस ठीक नहीं होती, तो आपका यही तो सम 7 आया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ठीक है, करोगे या नहीं करोगे? जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताइए, फिर एक और क्वेश्चन आपको अच्छा देता हूं मैं। ठीक है, जल्दी से बताइए, फिर आपको एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। बन जाएगा आंसर? शाबाश। अब क्वेश्चन देखिए एक और, आपको डाइस ऐसे दी गई है, बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन दे देंगे आपको। BHA, फिर आपका है TK और आपका A, और आपको बताना के वाले, जो जो के वाला बेटा आपका जो फलक है ना, फलक, के वाला जो फलक है, उसके निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब होता आपका, आपका एडजेसेंट, ADA, एडजेसेंट कौन सा फलक होगा? फलक मतलब होता भाई आपका साइड। क्वेश्चन आपका ये है, आपका कौन सा फलक होगा? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे सकते आप, ऑप्शन के बिना इनका। ठीक है, विदाउट ऑप्शन आंसर नहीं दे पाओगे, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। आपका ए ऑप्शन है क्या? H&T। बी ऑप्शन है आपका H&B। सी ऑप्शन है आपका B&A। डी ऑप्शन है आपका A&H। जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या बनेगा, आप सभी का बन जाएगा या नहीं बनेगा आंसर?
बनाइए आंसर। अब बात, एक बात बताइए मेरे को, मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी आपका जैसे घर पे डाइस है एक है, तो उसका अपोजिट सर कभी भी उसके साथ दिखाई देता है। 1 का अपोजिट आपका 6 दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। ऐसे ही क्वेश्चन में देखिए आपका कॉमन क्या है सर, इसमें अगर मैं कॉमन देखता हूँ, अगर इसमें मैं कॉमन देखता हूँ तो कॉमन क्या बेटा आपका ए है, कॉमन ए है। अब ए के क्लॉकवाइज आओगे आपका एच, एच के क्या होगा सर, बी होगा। ए के साथ सर के, और के साथ क्या होगा बेटा, टी होगा। और उसने बोला के अपोजिट में क्या है, के मतलब एडजेसेंट होता है बेटा पास में। कैसे होता है एडजेसेंट, अगर किसको बोलते हैं आपका देख लीजिए, ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या दिया, आपका के दिया है, तो इसके निकटवर्ती यहाँ पे क्या अल्फाबेट आएंगे, ठीक है, ऐसा उसको बोलते हैं आपका जो निकटवर्ती, मतलब जो पास में होता है। अगर मैं बात करता हूँ ना, देखिए अब आपको एक बात का पता है, के अपोजिट में क्या है, सभी को पता है ना, के अपोजिट में क्या आपका एच है। मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर मैंने बोल दिया भाई ये बताइए ए के साथ में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब एक चीज आपको पता है बेटा, जब मान लीजिए जो आपके घर पे आपके पास डाइस है ना, एक है, एक के अपोजिट में क्या होता है आपका 6 होता है, पता है ना आप सभी को। और कभी भी अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं देता, पता है इस बात का। देखिए अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड एक साथ नहीं दिखेगी, एक साथ नहीं दिखेगी अपोजिट साइड, ऐसा कुछ बताया आपको। अब आपको पता बेटा के अपोजिट में क्या आपका एच है, एच है तो काट दो भाई इसको, जहां जहां आपका एच है वो कट जाएगा, जहां जहां आपका क्या बेटा एच है वो कट जाएगा, तो आपका ये भी क्या आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी एंड आपका ए है। हाँ जी, आंसर क्या होगा आपका बी एंड ए है। जो भी आपकी अपोजिट साइड है कभी भी आपको क्या बेटा वो एक साथ दिखाई नहीं देगी। क्लियर है, जल्दी से बताइए यस, क्लियर है ना। अब आगे की साइड बढ़ते हैं, जो आपका ओपन डाइस का पार्ट है। ओपन डाइस चीज क्या है सर, ठीक है, ओपन डाइस चीज क्या है, अगर मैं ओपन डाइस की बात करता हूं ना, आपकी ओपन डाइस कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाई देती है, कुछ ऐसे ऐसे। आपकी ओपन डाइस है ना, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। साइड आपकी 6 ही रहेंगी, साइड 6 रहेंगी। जो भी लाइव है बेटा, क्या जिंदा हो आप सभी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की, बता दो एक बार, बताइए। अब आप एक चीज देखिए, जब भी अगर मैं बात करता हूँ 1, आपका यहाँ पे क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आपको क्या करना है हमेशा इसमें, आपको अल्टरनेट देखना है। 2 का अल्टरनेट क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अल्टरनेट चेक करेंगे, अल्टरनेट, अल्टरनेट को क्या बोलते हैं, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक देखें, ठीक है। अब 2 का अल्टरनेट क्या सर, 4 है, और 3 का क्या है बेटा आपका 5 है। ऐसे अगर मैं बात करूंगा 6 का क्या आएगा सर, 1 आएगा, ठीक है। आपका 6 का क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ऐसे ही कुछ है, तो आपको यही चीजें देखनी है। जो अल्टरनेट नंबर है वो एक दूसरे के क्या आपका अपोजिट है, मतलब फोल्ड करोगे ना, 2 के साथ क्या फोल्ड होगा बेटा, 4 होगा। अगर आपको 2 दिखाई देगा ऐसी डाइस में, तो आपको 4 कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ जी, क्लियर है। तो आपको हमेशा क्या करना बेटा, अल्टरनेट चेक करना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, आपकी कुछ डाइस ऐसे हैं, अब इसको आपको फोल्ड करना है, ठीक है। इसको फोल्ड कर दोगे ना आप, तो बताइए जल्दी से, आपका एट आपका डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार। डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा, फोल्ड कर दोगे या नहीं कर पाओगे, बताओ। अगर मैं बात करता हूँ सर, अल्टरनेट बताया आपने, हैशटैग के अपोजिट में क्या आएगा बेटा, आपका स्टार आएगा। और आपका 5 के अपोजिट में क्या आएगा सर, डॉलर आएगा। पाई के अपोजिट में क्या आएगा सर, एट द रेट आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, शाबाश।
अब ऐसे अगर मैं कोई यहाँ पे नंबर रख देता हूँ ऐसे, ऐसे आपके डॉट भी आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे आपके क्या बेटा डॉट भी आ सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बेटा क्वेश्चन की, अब आप एक चीज देखिए, 4 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा आपका, 4 के अपोजिट में अल्टरनेट चलोगे, 4 के अपोजिट में सर 6 आएगा, और आपका बेटा यहाँ पे देखोगे 5 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा आपका 3 आएगा। जो बाहर वाला है वो बाहर वाले के क्या होगा आपका अपोजिट हो। 1 के अपोजिट क्या होगा सर 2 होगा या नहीं होगा, एक बार जल्दी से बताओ भाई, काफी देर से हाँ जिंदा हो जिंदा। एक दो बीच में इमोजी भी भेज दिया करो बेटा, स्माइल की, हंसते हुए की, खाते पीते की, ताकि पता चले कि हमारे बच्चे कुछ एक्टिविटी तो कर रहे हैं, ठीक है। बस चुपचाप हमेशा आंसर भी नहीं देना होता, कोई शायरी भी लिख के भेज सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है वैसे मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर आपकी भलाई के लिए रहता हूँ, कुछ अलग नहीं है वो, ठीक है। जरूरी है बेटा, आपका करियर बन जाएगा ना, तभी तो फिर जीवन में मजे आएंगे, तभी तो पार्टी ले पाऊंगा मैं आपसे। एक और तरीके की आपकी ओपन डाइस होती है, देखिए कैसे होती है वो, अभी बाकी है, ब्लैंक को हटा देते हैं। आपका मैं बात करता हूँ, देखो कुछ इस प्रकार की, ठीक है। यहाँ पे रख देता हूँ मैं क्या, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम क्या, जेड मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताना भाई ए के अपोजिट में क्या होगा, ए के अपोजिट में बताइए इसमें क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बता, आपका ए के अपोजिट में क्या बनेगा बेटा, बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से बताओ आपका ए के अपोजिट में क्या बनेगा। आएगा आंसर या नहीं आएगा, शाबाश शाबाश, बताओ जल्दी से आप, देखते हैं आपको कितना सीखा आपने रीजनिंग। हाँ तुम जब तक ढूंढ लो भाई, देखो इस चीज का ध्यान रखना आप, क्वेश्चन अच्छा है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे देखते हो ना, देखो ये वाली साइड देखो, जब भी कभी भी एक साथ ये फोल्ड नहीं होंगी, टी के अपोजिट में क्या आएगा सर, एफ आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा ए के अपोजिट में क्या आएगा बेटा, डी आएगा, ए के अपोजिट में क्या आएगा आपका, डी आएगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का, बर्बाद ना हो जाओ। बी के अपोजिट में क्या आएगा बेटा आपका, ई आएगा। तो आपकी ये आपका जेड मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आपका, जेड मेथड, जी मेथड, ठीक है, क्योंकि कुछ जेड के आकार का है ये, कुछ क्या आपका जेड के आकार का है या नहीं है, ठीक है। कुछ है या नहीं है, जल्दी से बताओ आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और क्वेश्चन देंगे आपको, चिंता ना करें बिल्कुल। जेड मेथड मैंने आपको एक ऐसा भी करवाया था, क्वेश्चन था आपका, ये भी जेड था, ठीक है, ये भी आपका जेड है, पर ये थोड़ा सा अलग तरीके का है, ये आपको एग्जाम में परेशान कर देगा, ठीक है, पर अब नहीं होगे। अब टाइप तो पुरानी है भाई, अब कुछ पेड वाले बच्चे हैं, कुछ तो आपको नया मिलना चाहिए ना, या नहीं मिलना चाहिए, बताइए एक बार आप खुद बताइए, नए के हकदार हो या नहीं हो, आप हो या नहीं, बताओ एक बार। बेटा ये आने वाले टाइम में एग्जाम में मिलेगी आपको, ठीक है। देखो ये आपका कुछ, आपको ऐसे फोल्ड करना है, ये इसके साथ ऐसे फोल्ड होगी, ठीक है, ये आपका ऐसे फोल्ड होंगे, ठीक है। कर देता हूँ, मैं ही कर दूंगा, मैंने, तुम चिंता मत करो। तो ये ऐसे फोल्ड होंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक और ऐसा दूं आपको, आंसर बता दोगे फिर, देखिए, चलिए बना देता हूँ एक और ऐसा मैं आपका, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो फिर आपका।
बस क्वेश्चन गलत नहीं करना है। @ आपका तो अल्फाबेट लिख देते ताकि आपको कमेंट करने में आसानी हो। A B C D E F। आपको बताना है क्या ए के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ आपका ए के अपोजिट में क्या आएगा, ए के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, कभी भी आप ये ध्यान रखना इसके साथ ये कभी भी फोल्ड नहीं होगी। ये आपका एक साइड आपका बाहर वाली के अपोजिट है। मतलब जैसे आप डाइस बनाते हो ना ऐसे लूडो, आपने ऐसे लूडो बनाया ना बेटा, हालांकि अब ऐसे आपने जैसे ये बनाया है ना, अगर मैं बात करता हूँ ना बेटा, इसमें आपकी देखो ये वाली आएगी, आपका ऐसे एक 3 साइड ये है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपका ए के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी से बताओ आप, ए के अपोजिट में क्या आएगा सर, डी आएगा। आप सभी को पता है ना ए के अपोजिट में क्या आएगा आपका, डी आएगा। इसी बात पे बताओ आपका बी के अपोजिट में क्या आएगा, जो बी है बी के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी से बताओ आपका बी के अपोजिट में क्या आएगा, बताओगे आंसर, बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, जल्दी से बताइए आप। अब इसके अपोजिट में क्या आएगा बेटा, आपका बी के अपोजिट में आपका ई आ जाएगा। और सी के अपोजिट में क्या आएगा सर, डी आएगा, एफ आएगा, सॉरी सी के अपोजिट में क्या आएगा, एफ आएगा। इसको ऐसे फोल्ड करना है, क्लियर है। जल्दी से बताओ आप, शाबाश बेटा सभी का बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए अगर आप सभी की आज्ञा हो तो। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, अब फटाक से आंसर उड़ाने हैं। चलो पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आएंगे। बताइए पहले क्वेश्चन ये बताओ आप, आपको बताना फोल्ड करके कौन सी डाइस आपकी ठीक होगी, फोल्ड करने के बाद कौन सी डाइस आपकी ठीक होगी, जल्दी से आंसर बताइए आप। तो देखो ऐसे फोल्ड करना है, एक बार सॉल्यूशन देख लेना, आप समझ में आ जाएगी, सॉल्यूशन देख लेना अच्छे से। देखो आपने क्या किया बेटा, अगर मैं बात करता हूँ ना, देखो ए के साथ हमने इसको फोल्ड कर दिया, अगर मैं बात करता हूँ देखो ए के साथ इसको फोल्ड कर दिया है। अब उसके बाद मैं करता हूँ बेटा बी के साथ, मतलब दूर दूर फोल्ड करनी है, पास वाले से नहीं करनी है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा सी के साथ एफ ऐसे, ठीक है, एक बार इसको देख लेना, आ जाएगी समझ में, कोई आपका हार्ड नहीं है, ये आपके लिए आसान है, कर लोगे आप। करिए क्वेश्चन बताइए जल्दी से, आपका ये आंसर है। हाँ बेटा करवा दिया मैंने दोबारा, चिंता ना करो, आपसे ज्यादा चिंता मेरे को है आपकी। अब इसको मैं फोल्ड करता हूँ, आप सभी को पता अल्टरनेट चलते हैं, एक के अपोजिट क्या आएगा बेटा आपका, ये आएगा, और 3 के अपोजिट क्या आएगा बेटा आपका, 4 आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। और 2 के अपोजिट में क्या आएगा सर, 5 आएगा। अब आपको देखना बेटा कौन सी डाइस आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ डाइस की आपका 1 2 3, अगर 1 2 और 3 की बात करते हैं ना आपका 1 2 3 1 2 3 सर, ये तो बन जाएगी। ठीक है, 6 4 3, आपको देखो मैंने बताया जब भी कोई आपके डाइस के अपोजिट नंबर एक साथ आते हैं तो सर वो डाइस क्या सर कभी भी नहीं बनती, ऐसा कुछ बताया है। अपोजिट नंबर जब भी एक साथ आएंगे वो कभी नहीं बनेगी। अब आप देखिए 1 3 4, सर 4 3 यहाँ भी फिर आप आ गया एक साथ, ये भी गलत है। 1 5 6, देखो 1 और आपका 6 क्या एक साथ है, 1 और 6 एक साथ है। अगर दो आपके अपोजिट नंबर एक साथ आते हैं वो हमेशा क्या होता है आपका बेटा, गलत डाइस होती है। ठीक है, चलिए आगे बताए आपका जल्दी से, कौन सा जो आपका पेयर है ना, जो आपका पेयर है वो कौन सा ठीक है, कौन सा पेयर आपका ठीक है, जल्दी से बताओ आपका कौन सा पेयर ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए आंसर क्या बनने वाला आप सभी का। अगर मैं बात करता हूँ पेयर की, देखिए 1 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा आपका, 4 आएगा। 2 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा आपका, 6 आएगा। और सर जो बीच वाला क्या होता है सर, हमेशा बीच वाले के अपोजिट होता है, तो 5 के अपोजिट में क्या आएगा बेटा आपका, 3 आएगा। ऐसा ही कुछ है, 5 के अपोजिट में क्या होगा आपका, बिल्कुल 3 होगा, शाबाश। तो आंसर क्या सर, 3 और 5 वाला पेयर क्या आपका बिल्कुल ठीक है, जो कि आपने हमारे बताया गया है कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा आपका, बिल्कुल 5 आएगा, बन जाएगा आंसर। क्या बात, वेरी गुड। बनाइए अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन छोड़ा था।
अब आपको बताना बेटा कौन सी डाइस आपकी बन सकती है, कौन सी डाइस आपकी बन सकती है, जल्दी से बताओ एक बार। हाँ भाई लकी आंसर क्यों नहीं आ रहे बेटा तेरे, बताओ एक बार क्या समस्या है। अब आपको देखना अल्टरनेट, 3 के अपोजिट क्या आएगा बेटा आपका 5 आएगा, और 6 के अपोजिट क्या आएगा आपका 1 आएगा, ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे 4 है, 4 के अपोजिट में क्या आएगा सर 2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा आंसर, एक बार बताओ जल्दी से कमेंट करके, आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर बन जाएगा सभी का, जल्दी से कमेंट करो क्या आंसर है फिर। 3 के अपोजिट सर 5, 6 के अपोजिट क्या सर 1, 4 के अपोजिट क्या सर 2 है, ऐसा ही कुछ है। 4 के अपोजिट क्या बेटा 2 है, शाबाश बेटा वेरी गुड। अब आप देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 6, 3 और 2 की, अब आप देखिए 6 यहाँ पे सर, 3 यहाँ पे 2 है, अलग अलग है तो बन जाएंगे सर। आपने बताया था क्या कि अगर अपोजिट नंबर एक साथ आते हैं तो वो ही डाइस आपकी गलत होती है। 6, 5, 2, अब आप देखो 6, 5, 2 ये भी आपके अलग अलग नंबर हैं तो आसानी से बन जाएंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी प्रकार की, ये भी आपकी बन जाएगी। 1, 2 और 4, देखो 2 और 4 एक साथ आ गए बेटा, 2 और 4 अगर कोई भी अपोजिट नंबर एक साथ आता है तो वो डाइस हमेशा क्या होती है आपकी गलत होती है, वो हमेशा क्या होती है गलत होती है। 1, 3 और 5, और देखो आपका जो 3 और 5 एक साथ आया बेटा, 3 और 5 एक साथ आया है, अगर कोई भी आपकी जो डाइस है बेटा उसके अपोजिट नंबर एक साथ आते हैं तो वो आपकी डाइस क्या होती है गलत होती है। तो आंसर क्या बनेगा आपका ए और बी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बेटा सी बिल्कुल राइट है। हाँ जी बन जाएगा आंसर, शाबाश, क्योंकि आंसर आ भी चुका था आप सभी का, वेरी गुड बेटा शाबाश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बता आपका कौन सी डाइस आपकी फोल्ड करके बनाई जा सकती है, कौन सी डाइस बेटा आपकी फोल्ड करके बनाई जा सकती है, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनने वाला। ऑप्शंस आपके कुछ ऐसे हैं आपके सामने। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की, देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ ना सर, अब मैं देखिए यहाँ पे बात करूंगा बेटा 1 के साथ क्या आएगा सर 3 आएगा, 2 के साथ क्या आएगा बेटा आपका 4 आएगा, और 6 के साथ क्या आएगा बेटा आपका 5 आएगा, ऐसा ही कुछ है। अब मैं क्वेश्चन की अगर बात करूंगा, देखिए आप 2, 6 और 5, बेटा 2 यहाँ पे 6 और 5 एक साथ हैं, अगर 6 और 5 एक साथ हैं तो सर वो डाइस क्या आपका बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ भी 6, 5 एक साथ है, अपोजिट नंबर कभी भी बेटा एक साथ दिखाई नहीं देते, जो भी आपके अल्फाबेट है या नंबर है अपोजिट होते हैं एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे। अब देखिए सर 2, 3 और 6, बेटा 2 अलग है, 3 अलग है, 6 अलग है, तो सर ये भी क्या बन जाएगा 1, 4, 6। अगर मैं देखता हूँ बेटा 1 अलग है आपका, 4 अलग है, 6 अलग है, तो ये भी क्या सर बन जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखते हो आपका आंसर क्या आएगा बेटा सी एंड डी, जो कि सी ऑप्शन ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है बच्चों का, वेरी गुड शाबाश। हाँ जी आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है बेटा, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताए, जो भी बच्चा लाइव है हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, ज़्यादा स्पीड तो नहीं है आपका सेशन। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं आप सभी के, शाबाश बेटा। लकी आंसर क्यों नहीं आ रहे बताओ एक बार, समस्या कहाँ पे है, कहाँ पे अटकी है, कौन से बाबा की कर पे अटकी हुई है, बताओ जल्दी से एक बार। हाँ शाबाश बेटा गुंजन वेरी गुड। आपको बताना कौन सी डाइस आपकी फोल्ड करके बनाई जा सकती है, ऐसा ही कुछ है ना आपका, कौन सी डाइस सर फोल्ड करके बनेगी। आंसर नहीं रुकने चाहिए सभी के। अगर मैं बात करता हूँ बेटा 6 और 2 है आपका, 6 और क्या सर 2 है, उसके बाद देखिए बेटा 3 और 4 है, एक दूसरे के अपोजिट अल्टरनेट चलना है, और 5 के अपोजिट में क्या सर 1 है, 5 के अपोजिट में क्या सर 1 है, ऐसा ही कुछ है, वेरी गुड। आंसर नहीं रुकने चाहिए, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर क्या बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पे 2, 3 और 5 है, देखो आपका 2 भी अलग है, 3 भी अलग उसमें है, और 5 भी क्या आपका अलग है, 2, 3 और 5 है बिल्कुल है। देखो ये मत सोचना कि अगर इस साइड 5 आया इस साइड 3 आया तो इस साइड वाला 6 ही आना चाहिए, आपको सिर्फ दोनों में से एक नंबर देखना है, ठीक है ना, दोनों में से एक नंबर देखना है आपका, अगर दोनों एक साथ हैं तो आपका क्या है बेटा क्वेश्चन गलत होगा वो, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होगा आपका गलत होगा। नहीं सिरोखा है सर, स्पीड ठीक है ना बेटा, कोई ज्यादा तो नहीं है स्पीड, बता दो एक बार। अगर बात करेंगे बेटा 1, 4 और 5, देखो 1 और 5 एक साथ है, 1 और 5 एक साथ हैं, जो एक साथ होता है तो सर वो डाइस गलत होती है। अब 2, 6, 5 की बात करें बेटा 2 और 6 एक साथ हैं, अगर 2 और 6 एक साथ है सर ये भी डाइस गलत है। 1, 6 और 5 एक साथ है सर, अब देखो बेटा 1 और 5 सर एक साथ हैं, अगर एक साथ हैं तो सर ये भी डाइस क्या आपकी गलत है, तो आंसर क्या आएगा बेटा ओनली ए आएगा, तो आपका केवल ए क्या आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की, बताइए जल्दी से एक बार, नहीं है तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन।
ये तो कर ही लिया आपने 2-3 क्वेश्चन तो। आपको बताना है कि बेटा कौन सी डाइस आपकी फोल्ड करके बनाई जा सकती है, कौन सी डाइस आपकी फोल्ड करके बनाई जा सकती है, क्योंकि बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं जहां तक उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से फोल्ड करिए डाइस को और आंसर बनाइए आप। जल्दी से बेटा फोल्ड करो और एक बार आंसर बनाइए जल्दी से। अगर मैं बात करता हूँ ना बेटा, यहाँ पे ए के साथ किसको फोल्ड करूंगा सर, मैं डब्लू को फोल्ड करूंगा। ए के साथ किसको फोल्ड करूंगा सर, डब्लू को करूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से एक बार आंसर कमेंट करो, जल्दी से आंसर कमेंट करिए, तब तक मैं बेटा मोबाइल चार्जिंग पे लगा देता हूँ। और कल की क्लास बेटा आपकी ऑफ रहेगी, ठीक है? शायद रीजनिंग की तो हो भी जाए, रीजनिंग की तो क्लास हो भी जाए अगर मैं 8:30 तक आ जाता हूँ तो मैं, ठीक है? कोशिश रहेगी टाइम से आने की। और ई के अपोजिट में क्या आएगा बेटा आपका, टी आएगा। ई के अपोजिट में क्या आएगा आपका, टी आएगा। और आपका यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, ई के अपोजिट में क्या आएगा आपका, जे आएगा। ई के अपोजिट में क्या आएगा आपका, जे आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताइए एक बार? बिल्कुल आएगा। अब आपको क्या करना है, फोल्ड करना है डाइस को भाई, फोल्ड कर दो डाइस को। अब आप देखिए ए के साथ सर पी ई जे, देखो पी और आपका जे क्या बेटा एक साथ है, पी और जे एक साथ हैं, तो सर ये डाइस क्या आपकी बिल्कुल गलत है। डब्ल्यू ई ए, अगर मैं बात करता हूँ बेटा डब्ल्यू ई और ए की बात करता हूँ सर, देखो वहां पे आपका ई और आपका सॉरी डब्ल्यू एक साथ है। ई और डब्ल्यू क्या सर बिल्कुल एक साथ है, ई और डब्ल्यू नहीं, ए और डब्ल्यू है। ए और डब्ल्यू एक साथ है, बिल्कुल है, ए और डब्ल्यू एक साथ। अगर एक साथ होते हैं तो सर वो डाइस क्या होती है, बिल्कुल गलत होती है। आपको बार बार बता तो दिया बाबू भैया, पी डब्ल्यू जे। अब आपका पी और जे एक साथ है, देखिए भैया, तो ये गलत है। टी डब्ल्यू ई, अब आपका टी और ई एक साथ है, तो ये भी क्या सर गलत है। क्लियर है? तो सर कोई भी डाइस आपकी बन नहीं सकती, ये कहने का मतलब ये है सर, कोई भी डाइस आपकी नहीं बन सकती। तो बिल्कुल राइट आंसर आया आप सभी का, बिल्कुल राइट है ना सभी का आंसर? शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल राइट आंसर है सभी बच्चों का। तो जल्दी से फोल्ड करिए आपका नेक्स्ट डाइस को और बनाइए आंसर क्या बनेगा। आंसर आ जाएगा आप सभी का। अगर मैं बात करता हूँ सर कौन सी डाइस फोल्ड करके बनाई जा सकती है, पता है सभी को? अगर बात करें ना बेटा, ए के अपोजिट क्या होगा, सी होगा। ए के अपोजिट सी होगा। अगर बात करेंगे आपका ए के अपोजिट क्या आपका सी है। उसके बाद बात करते हैं बेटा आपका टी के अपोजिट क्या आपका जे है। टी के अपोजिट क्या आपका जे है। अब देखिए आपका एफ के अपोजिट क्या आएगा बेटा आपका, एल आएगा। एफ के अपोजिट क्या आएगा बेटा आपका, एल आएगा। ऐसा ही कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? क्या बात, आंसर सभी के ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब आपको देखना क्या क्या ए टी एफ एक साथ आ सकते हैं सर? अगर बात करते हैं बेटा आपका ए टी और एफ की, ए टी और एफ, सर ए यहाँ पे है, टी यहाँ पे है और एफ आपका यहाँ पे, तो बन जाएगी, अलग अलग है। टी एफ और सी, टी एफ और सी सर, टी एफ और सी, टी भी अलग है एफ भी अलग है और सर क्या है सी भी अलग है, तो सर ये भी बन जाएगा। ए सी और जे, देखो बेटा ए और सी सर एक साथ हैं, तो डाइस क्या बेटा आपकी ये गलत है। जब भी ये एक दूसरे के आपके अपोजिट नंबर एक साथ होते हैं तो वो डाइस क्या होती है, गलत होती है। टी एल एफ, अगर मैं बात करता हूँ बेटा टी एल एफ की, एल और एफ एक साथ हैं, तो डाइस क्या बेटा आपकी बिल्कुल क्या आपका बिल्कुल गलत है। हाँ जी क्लियर है? तो आंसर बनेगा आपका ए और बी, ए और बी बनेगा, जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, आंसर कमेंट करते रहिए भाई, आंसर कमेंट करते रहिए, तभी जीवन में कुछ कर पाओगे आप। ठीक है? हाँ जी क्लियर है सभी बच्चों का आंसर? जल्दी से बताइए आप, शाबाश। चलिए आपको बताना, फोर वाले जो आपके डॉट है ना, उसके अपोजिट में क्या बनेगा, जो फोर वाले डॉट हैं बाबू भैया, उसके अपोजिट में क्या बनाओगे, बनाइए जल्दी से। अगर मैं बात करता हूँ बेटा वन के अपोजिट में क्या आएगा सर, थ्री आएगा। और टू के अपोजिट में क्या आएगा बेटा आपका, फाइव आएगा। और फोर वाले के अपोजिट में क्या आएगा भाई, तो आएगा। फोर वाले के अपोजिट में क्या आएगा सर, सिक्स तो आएगा। आएगा या नहीं आएगा? करण और अर्जुन आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्लियर है? क्या बात, तो फोर और सिक्स है आपका राइट आंसर। ठीक है, फोर के अपोजिट में क्या बेटा आपका, सिक्स है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए अगर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपका कौन सा पेयर आपका ठीक होगा भाई, कौन सा पेयर ठीक होगा।
देखते हैं सर कौन सा पेयर ठीक होगा। अगर बात करते सर क्यू के अपोजिट में क्या आएगा बेटा आपका, वी आएगा, और डब्लू के अपोजिट में क्या आएगा सर, सी आएगा, एस के अपोजिट में क्या आएगा सर, टी आएगा। देख लो कौन सा पेयर एक साथ है। क्या क्यू के साथ टी के साथ वी है, बिल्कुल नहीं है सर। एस के साथ सी है, बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, क्यू के साथ एस है सर, क्यू के साथ तो वहाँ पे क्या बेटा वी है, तो सर सी के साथ डब्लू है, तो अगर है तो वही पेयर क्या है हमारा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट है। हाँ जी, बन जाएगा सभी का आंसर, वेरी गुड, शाबाश। बताइए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है सर, नहीं होनी चाहिए समस्या। चलिए अगला क्वेश्चन बताए, आपको बताना पी के अपोजिट में क्या आएगा। सभी को पता है इसका, तो भाई इसका तो बना दोगे आंसर, इसका भी नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे जीवन में। ए के अपोजिट में के, एफ के अपोजिट में एल, और पी के अपोजिट में बेटा क्या आएगा आपका, एच आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताइए एक बार जल्दी से। बन जाएगा आंसर, तो आपका पी के अपोजिट में क्या आएगा बेटा, एच आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की, नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन फिर देखिए आप, आपका जो दो डॉट है ना बेटा, दो डॉट के अपोजिट में क्या बनेगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए आपका। क्या बात, तो टू डॉट है बेटा, टू डॉट के अपोजिट में क्या आएगा। अगर मैं बात करता हूँ सर, 3 के अपोजिट में क्या सर, 6 है, और 4 के अपोजिट में क्या बेटा, 2 है, और तो यहाँ पे टू डॉट के अपोजिट में क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, जो कि ये आंसर है। बना दोगे क्वेश्चन, जल्दी से बोलिए, जय श्री राम, राधे श्याम। अब आपको बताना भैया इस सिंबल के अपोजिट में क्या आएगा। अगर मैं सिंबल की बात करता हूँ बेटा, कुछ इस प्रकार से सिंबल है आपका, इसके अपोजिट में क्या आएगा बेटा, ये रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे अगर बात करते बेटा, आपका पेंटागन है। देखो मेरी जो पेंटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ज़्यादा मजाक मत बनाना आप, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे बेटा आपका ये वाला है, इसके आज जो भी है, ठीक है। तो आपका बेटा ये वाला स्केयर है, ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये आपका स्केयर है, ये रेक्टेंगल है, थोड़ा सा लंबा सा और आपका पतला सा। क्लियर है, क्या बात बेटा, वेरी गुड। तो राइट आंसर है ना सभी का, बन जाएगा आंसर, वेरी गुड। चलिए आपका वैसे डाइस के बच्चे हैं और भी करवाता हूँ मैं, ठीक है, अलग तो करवाना है ना आप सभी को। आपकी ये चौथी टाइप है अब जो हम कर रहे हैं, आपकी चौथी से पांचवी टाइप है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर बात करते हैं, आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी आपको ये टाइप। आंसर बताना, आपको फोल्ड करना बेटा इस डाइस को, डाइस को आपको क्या करना, फोल्ड करना है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीन कलर विजिबल है आप सभी को, बताइए एक बार जल्दी से। आपको बताना है डाइस है ना, फोल्ड करके कौन सी डाइस आपकी बनाई जा सकती है, फोल्ड करके बताया आपकी कौन सी डाइस आपकी बनाई जा सकती है। बताया आपकी कौन सी डाइस ठीक होगी, आपकी कौन सी डाइस ठीक ठीक होगी, जल्दी से कमेंट करिए आप, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
सबसे पहले तो देखिए, अगर आप इसको एक बॉक्स में फिट कर दोगे, मान लीजिए अगर ऊपर वाले को मैं ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ ऊपर की साइड से, अगर मैं ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ तो आपको कुछ ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, ऊपर वाला नंबर कहाँ पे आएगा बेटा, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इधर वाला सर इधर आएगा 3, और ये 4 वाला 4 आएगा, और आपका बेटा 1 वाला 1 आएगा। एक बात देखिए, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ ना, 1 के साथ आपको हमेशा ए दिखाई देगा। 1 के साथ क्या दिखाई देगा आपको, ए दिखाई देगा। अगर मैं 2 को फोल्ड करता हूँ तो बेटा देखो, कुछ पर का आपका यहाँ से ऐसे फोल्ड होगा और यहाँ पे 2 आएगा। ऐसे आएगा या नहीं आएगा, बताइए एक बार। तो 2 के साथ आपको कौन दिखाई देगा बेटा, डी दिखाई देगा। अगर मैं ऐसे सी को फोल्ड करता हूँ तो सी किसके आगे आएगा बेटा, आपका देखो सी के आगे क्या आएगा, 3, ऐसे आएगा 3। ठीक है, ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के साथ कौन दिखाई देगा बेटा, सी, और आपका ई के साथ कौन दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा। कुल मिला के कुछ इसको ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे इसको फोल्ड कर सकते हो। क्या बात, आंसर भी आ चुके हैं आप। अब एक चीज देखिए, अगर मैं देखता हूँ, ये तो आपके दोनों डाइस क्या सर बिल्कुल सरासर क्या बिल्कुल गलत है, गलत है या नहीं है, बिल्कुल है गलत। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए अब आप देखते हो बेटा, सी के साथ 3 है, बिल्कुल है सर। ए के साथ 1 है, डी के साथ क्या बेटा आपका 2 है, ए के साथ 1 है। अब एक चीज देखिए, जो ए वाले है ना बेटा, वो ध्यान दीजिए आप, ए वाले ध्यान दीजिए। देखो ए का अपोजिट क्या आपका, सी है। ए का अपोजिट क्या आपका, सी है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अपोजिट नंबर या अल्फाबेट एक साथ एक डाइस में कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे। याद है या नहीं है। तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है फोल्ड करने के चक्कर में। आपका देखिए, ए के साथ क्या आएगा, सी आएगा। ए का अपोजिट क्या आपका सी है, तो अपोजिट अल्फाबेट या नंबर एक साथ आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे। क्लियर है, क्या बात। अब आप देखिए, ए के साथ बेटा क्या आपका 1 है, ए के साथ क्या अगर फोल्ड करोगे आपका 1 आएगा, ठीक है। डी के साथ बेटा 2 आएगा। अब देखो, अगर फोल्ड करते तो 2 और आपका क्या 4 अपोजिट होंगे। 2 और 4 क्या सर बिल्कुल अपोजिट है। अब इसको अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो इसके साथ सर क्या है, 1 है। इसको अगर मैं फोल्ड करता हूँ सर, डी, डी को अगर फोल्ड करता हूँ बेटा, नीचे की साइड क्या आएगा आपका, 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 2 है। तो ऐसे ही तो आपका आंसर है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन ठीक होगा। हाँ जी, बन जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए आप। जल्दबाजी में गलती ना करें, जल्दबाजी में गलती ना करें, नहीं तो गड्डी निकल जाएगी हाथ से, और हाथ से निकलने नहीं देनी है। तो आपका बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बनेगा या नहीं बनेगा, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं ऐसा ही। अच्छा क्वेश्चन करेंगे, चिंता ना करें आप। अगर बात करते क्वेश्चन की फोल्ड करने की सर, एक दो और कर लेंगे भाई, चिंता ना करो आप। इसकी टाइप है सारी कर लेंगे, मेरे होते हुए आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। ऐसा ही कुछ आपका क्वेश्चन है, देखिए एक बार ध्यान से। अभी जिंदा हो ऑनलाइन वालों, बता दो एक बार। शांति काहे है कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आती शांति हो जाती है। शांति नहीं होनी चाहिए जी हमारे कमेंट बॉक्स। ऐसा ही कुछ है। अब बात करते क्वेश्चन बनाते आपका, देखिए आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देंगे बी, यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देंगे सर 3, यहाँ पे लिख देंगे सर आपका 4। के बाद अगर बात करेंगे 4 के साथ क्या आएगा सर, बी, और फिर आपका डी, फिर आपका है डी,
और फिर आपका आएगा सर ए। ऐसा ही कुछ है। क्वेश्चन बताइए आपका कौन सा फोल्ड करके बन जाएगा, एक बार बता दीजिए कमेंट करके। क्वेश्चन आप तो नहीं बना रहे बेटा साथ के साथ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप मत बनाना प्लीज़। कभी बनाने लग रहे हो आप भी साथ के साथ, ठीक है? बताओ बना रहे हो, मेरे को तो यही लग रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनाना आपको साथ के साथ, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं सर, अगर बात करते हैं आपका क्वेश्चन की, 1 और 5 की अगर बात करते हैं आपका, 1 मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका ए है, ए के बाद आपका डी है, ठीक है? तो गड़बड़ हो जाएगी, चल देते, यहाँ पे ए रख लेते हैं, यहाँ पे डी रख लेते हैं। आपका फिर आएगा सर, अरे नंबर तो अंदर रखने, बात करें बेटा यहाँ पे 1 रख लो आप, ठीक है? यहाँ पे क्या रख लेते हैं सर, 5, 1। अब क्वेश्चन आप, अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। ये 3 है आपका, 1 3 ए। बताओ आंसर क्या बनेगा, फोल्ड करने के बाद कौन सी डाइस बनेगी? जल्दी से बताओ, आपका फोल्ड करने के बाद कौन सी डाइस बन जाएगी? एक बार कमेंट करिए जल्दी से। अब देखो एक बात बताइए, फोल्ड करने के बाद आप सभी को पता, अगर इसको अंदर की साइड में सर इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ ना, तो आपको पता ऊपर क्या आएगा बेटा, आपका बी आएगा। यहाँ पे आपका इस साइड सी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका डी आएगा। ऐसा ही कुछ बनेगा या नहीं बनेगा? अगर आप इसको फोल्ड करते हो, देखो अब आपने देखा बेटा बी के साथ, अगर मैं बात करता हूँ बी के साथ, बी के साथ क्या आएगा बेटा आपका 1। सिंपल सी बात है सर, पहली बात तो ये आपके अपोजिट तो ये बनेंगे ही नहीं। 3 के साथ अगर देखते हैं, 3 के साथ क्या सर आपका सी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखो यहाँ पे नंबर रख देते 3, और आपका बी के साथ 4, 4 के साथ ए के साथ आपका 1, ठीक है? और उसके बाद डी है आपका यहाँ पे 5। ऐसा ही कुछ है। अगर मैं बात करूँ करता हूँ यहाँ पे, देखिए 3 के साथ आपका 4 है, बिल्कुल है। और आपका 4 के साथ क्या आपका बी है, बिल्कुल है सर। तो आपका ये भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए क्वेश्चन की आपका, अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ ना सर, देखो 1 और 3 आपके अपोजिट हैं, कभी भी आपके अपोजिट नहीं होंगे, अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अब आपका देखिए यहाँ पे 1 के साथ आपको ए दिखाई दे रहा है, 1 के साथ ए है, बिल्कुल है सर। 5 के साथ क्या बेटा आपका डी है, 5 के साथ बिल्कुल डी फोल्ड है, बिल्कुल है। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे एक अल्फाबेट आपका डी के अपोजिट में क्या आपका बी। एक बात का ध्यान रखना, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन बदलने पड़ेंगे, एक बार देख लेता हूँ। ये तो आपके ऑप्शन सेम रहेंगे दोनों, ए बी सी डी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, रुक जाइए आप एक, इस डाइस को दोबारा बना लेता हूँ मैं। जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो डाइस नहीं बन पा रही है। डाइस आपकी बनेंगी सेम ही, इस बात का ध्यान रखिए आप, डाइस बनेंगी सेम ही। एक है आपका, आपका 2 4 है, बी यहाँ पे 5 है, ठीक है? 5 के बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे आपका आएगा 4, 5 के साथ बेटा आपका डी है, 5 के साथ आपका डी है, और 4 के साथ क्या आपका बी है। फिर आपका है बी के अपोजिट में क्या आएगा आपका सर, डी आएगा। तो बनेगा ही नहीं, 4 5 तो एक साथ वैसे भी नहीं आएंगे। चलिए नहीं बन रही वो डाई, छोड़ देते हैं, दिमाग में नहीं आ रही वो चीज़ें, ठीक है? ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, रात का टाइम वैसे है। अब एक चीज़ देखिए आपका, आपने देखा तो आराम से आपने इसको बना लिया है, ठीक है? तो आपकी ये डाइस का आपका बिल्कुल ठीक है। आपने देखा 3 के साथ 4 है, 4 के साथ बी है, और आपका बिल्कुल अपोजिट एक साथ है ना, बिल्कुल अपोजिट एक साथ है। तो देखिए आपका ये तो वैसे भी ब्लैंक था आपका, तो कट जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? तो कोई डाउट किसी को बताइए यहाँ तक,
फिर आपका एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देख लेते हैं, एक बार बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगर फोल्ड करने के बाद आपकी कुछ ऐसी डाइस है, दोबारा से देखिए, यहाँ पे बी है और ये ऐसे भरा हुआ हिस्सा आपका, ये डाइस को फोल्ड करना है आपको। ऑप्शंस देखिए, कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन है, देखो एक बार, आपको बतानी कौन सी डाइस आपकी बन जाएगी। आपको ये बताना कौन सी डाइस आपकी बन जाएगी। इसमें अल्टरनेट तो बेटा वही तो है, इसमें अल्टरनेट लकी, इसमें देखो अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये वाला अल्टरनेट यही तो, एक का अल्टरनेट क्या आपका 3 है, 4 है, 4 का अल्टरनेट क्या आपका 5 है, तो वही तो बात है सेम। ठीक है, अल्टरनेट तो आपका सेम है। अब आपको बताना कौन सी डाइस आपकी फोल्ड करके बन जाएगी। आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है, फिर आपका ये है आपका डी। देखो इसको मैं बता देता हूँ। अब एक चीज देखिए, अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, आपका देखो ब्लैंक के अपोजिट में ब्लैंक आएगा, खाली के अपोजिट में खाली आ सकता है या नहीं आ सकता, बताइए एक बार। और यहाँ पे भी खाली के अपोजिट में खाली आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। अल्टरनेट देख लो इसका कैसे, अगर इसको मैं फोल्ड करता हूँ, इसको फोल्ड करता हूँ, कुछ इसके साथ फोल्ड हो जाएगी, देखिए ये सभी एक साथ फोल्ड होंगे। अब इसको अगर मैं फोल्ड करता हूँ ना, देखो एक बार, देख लो मेरे भाई, ध्यान से हो जाएगा। अब आपको बताना कौन सी डाइस आपकी बन सकती है या नहीं बन सकती। सिंपल सी बात ही है, कुछ ऐसे फोल्ड करोगे इसको अगर होगा तो, ठीक है, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। ठीक है, फोल्ड ऐसे होगी, लीजिए आपका कंप्लीट फोल्ड कर दिया है। ठीक है, कंप्लीट फोल्ड कर दिया बेटा, इससे तो ज़्यादा फोल्ड क्या ही होगा ये। ठीक है, ये तो ज़्यादा क्या ही फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज़ देखिए आप, कि आपकी तीनों साइड ब्लैंक हो सकती हैं सर, देखो ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, इन दोनों में से अगर एक ब्लैंक होता, खाली होता, तो बेटा वो भी आपका क्या होता, खाली होता। यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, पर यहाँ पे दोनों में से सर एक भी आपका खाली नहीं है, तो ये तो कट ही जाएगा डायरेक्ट। अब देखो सर, अगर ऐसे तो सिंबल वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसा तो सिंबल वाली बात नहीं है सर, या तो क्रॉस आएगा या ऐसे आएगा। अब अगर मैं बी देखता हूँ, बी के साथ बेटा देखो दो खाली है। अब एक बात देखिए, बी यहाँ पे है सर, इसमें से खाली एक कोई भी ले लो, या तो ये लो, इन दोनों में से एक लो, इन दोनों में से एक कोई भी ले लो, तो खाली आ सकती है दोनों में से एक, तो बन जाएगी सर। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसके साथ खाली, देखो अब मैंने इसको ले लिया है, इसके साथ दोनों में से एक खाली, दोनों में से एक क्या आपका खाली है, ब्लैंक हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सी बी क्या हो जाएगा आपका, ठीक होगा। तो आंसर क्या आपका, ये दोनों आपके राइट आंसर बन जाएंगे, दोनों के आपके राइट आंसर बन जाएंगे। कोई डाउट है किसी बच्चे का, जल्दी से बताओ एक बार, फिर बेटा सेशन का अंत करते हैं। ठीक है, मैंने तो कोशिश की बेटा अपनी साइड से सारी इसमें चीज़ें करवाने की आपको, फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट बचता है तो बताइए एक बार, जल्दी से देखते हैं, फिर समस्या का समाधान करते हैं उसका भी। बताइए एक बार, करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, या एक और क्वेश्चन करवा दे आपको, लीजिए, चलिए एक और क्वेश्चन करवा देते हैं।
जब तक बताओ कोई समस्या हो किसी बच्चे की। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन करवा देते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें, आप अच्छे से पढ़िए और कुछ नहीं बस। आपका यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका सी होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका ई। ऐसा ही कुछ होगा ना। अब इसको फोल्ड करके दिखा दूँ बस आपको मैं, काम चल जाएगा उससे। 1 2, उसके बाद क्या आएगा सर यहाँ पे 3, फिर आपका 4 आएगा। इसको अगर मैं फोल्ड करता हूँ, देखिए फोल्ड कैसे होगा ये। डी के साथ क्या आएगा बेटा आपका ई आएगा। ए के साथ अगर फोल्ड करूंगा क्या आएगा सर, ए के साथ क्या आएगा सी आएगा। अब इसको अगर मैं फोल्ड करता हूँ देखिए आप, यहाँ पे बीच में क्या बेटा आपका बी है। अगर इसको फोल्ड करता हूँ ना कुछ आपको ऐसे आएगा। अगर इसको नीचे एक साइड फोल्ड करूंगा ना मैं, आपका देखो इसको अगर फोल्ड करूँ तो ऐसे नंबर्स आएंगे आपका 1 2 3 4। ठीक है, आपका ऐसे नंबर्स बनेंगे, मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फोल्ड कर दिया मैंने कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन में देखोगे ना ऑप्शंस, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बन ही जाएगा। डाउट है ब्लैंक वाले सब में, एक बार इसको देखिए बेटा, ब्लैंक वाले सब में क्या डाउट है देखो एक बार। अब आप सिंपल सी बात है ना, आपने इसको कंप्लीट मैंने फोल्ड करके दिखाया बेटा आपको। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ब्लैंक ब्लैंक, तो आपने रख लिया है। देखो ये और ये आपका क्या एक दूसरे के अपोजिट है, ब्लैंक ब्लैंक, तो आपने रख लिया है। अब इसको अगर मैं फोल्ड करता हूँ अंदर की साइड, अगर अंदर की साइड फोल्ड करूंगा तो आपका ये वाले देखो बाहर वाला हिस्सा ऐसे बन जाएगा ये वाले फोल्ड करके, और बी के अपोजिट आपका बिल्कुल ही आएगा। ठीक है, तो बी के अपोजिट में आपका ये आएगा। थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया बेटा मेंस के अकॉर्डिंग, कल को सीजीएल का मेंस दोगे, सीएचएसएल का मेंस दोगे, वहां पे चीजें बढ़ सकती हैं। अब बी के अपोजिट में ये है। अब एक बात देखो, मैंने आपको बताया दोनों में से आपका क्या बेटा, मैंने आपको चीजें सिखाई तो हैं। देखो ये मैंने आपको चीजें सिखाई तो कहाँ पे सिखाई थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया तो है बेटा, इनमें बताया सभी में कि अपोजिट नंबर एक भी कभी भी एक साथ नहीं आते, ऐसा कुछ बताया है या नहीं बताया है। वही तो इसमें बताया गया भाई लक्की, कि अपोजिट बेटा कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। अगर मैं बात करता हूँ देखो आपका, यहाँ पे देखो ब्लैंक आपका, यहाँ पे दोनों में एक ब्लैंक है आ सकता है, दोनों में एक ब्लैंक है आ सकता है। पर सर तीसरे में आपका जो ऊपर वाले में देखोगे दो में कोई भी एक ब्लैंक नहीं है। क्या देखो आपका सारे ब्लैंक बन सकते हैं सर, बिल्कुल भी नहीं बन सकते सर सारे ब्लैंक वाले। अब देखो आपका ये वाला तो सर कहीं पे बनेगा ही नहीं। अब आप देखो दोनों में से अगर मैं देखता हूं सर एक आया है, दोनों में से एक आया है, बिल्कुल आया है ना एक। अब सर दोनों में से एक ब्लैंक आ सकता है, दोनों में से एक ब्लैंक आ सकता है। अब ये मत बोल देना सर अगर दोनों ये ब्लैंक आ जाए तो, भाई ब्लैंक का मतलब ब्लैंक है, कोई सिंबल थोड़ा है कि कौन सा ब्लैंक है। दोनों में से एक ब्लैंक आप लीजिए, यहाँ भी एक ब्लैंक है सर, यहाँ भी एक ब्लैंक है, और दोनों में से यहाँ पे एक है। क्लियर है। अब ऐसे ही देखिए आपका बेटा बी है, बी पार्ट है, यहाँ भी दोनों में से क्या बेटा आपका एक ब्लैंक है, दोनों में से क्या बेटा आपका बी के साथ एक ब्लैंक है। क्लियर है, बताओ जल्दी से एक बार, फिर आपका सेशन का अंत कर देते हैं, जल्दी से बताइए, कर लोगे ना। जल्दी से बताओ बेटा, कोई समस्या तो नहीं किसी प्रकार की, फिर आपका सेशन का अंत करते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया भाई, इतना ही निचोड़ था इसका। मैंने तो कोशिश की है आपका सारा का सारा कवर कर ले। अब आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कंप्लीट प्रैक्टिस करोगे तभी काम चलेगा। तो फिर सेवा को समाप्त कर दें अब, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। चलिए बेटा, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल की जैसे भी क्लास होगी बेटा अपडेट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, जय श्री राम, राधे श्याम।